नमस्कार स्टूडेंट्स। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने स्पेक्ट्रम के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। आज हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में। अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर। अवशोषण मीटर स्पेक्ट्रोमीटर वे उपकरण होते हैं जो स्पेक्ट्रम उत्पन्न करने, उनका निरीक्षण करने तथा उनका अंकन करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। यानी कि ऐसे उपकरण जिनके द्वारा हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं और उनका अंकन करते हैं, ऐसे उपकरणों को हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ये जो स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं ये उनमें विभिन्न रूपांतरणों के कारण अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे स्पेक्ट्रोमीटर, फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इन नामों से अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। लेकिन ये जो सभी उपकरण होते हैं, इन सभी उपकरणों का मूलभूत कार्य सिद्धांत वो समान होता है, एक ही होता है। जो प्रारूपिक स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसमें एक प्रकाश स्रोत S होता है जो प्रकाश विकिरणें उत्पन्न करता है। इस प्रकाश जो विकिरणें होती हैं उसके से उत्सर्जित प्रकाश प्रतिदर्श कोष्ठ या सैंपल ट्यूब T में जाता है। T से जो निर्गत प्रकाश है वो मोनोक्रोमेटर या विश्लेषक M में जाता है। वहाँ से जो निर्गत जो विद्युत धारा है या निर्गत जो प्रकाश है वो संसूचक पर जाता है और D पर जाता है। D से A एम्पलीफायर प्रवर्धक पर, और प्रवर्धक से अंत में इसमें रिकॉर्डर होता है जहाँ पर स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया जाता है। तो प्रारूपिक जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसके अंदर सोर्स S, सैंपल ट्यूब T, मोनोक्रोमेटर F, डिटेक्टर D, एम्पलीफायर A और रिकॉर्डर R होता है। बच्चों, जो अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसमें किसी भी पदार्थ का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उस पदार्थ को द्रव या जो विलयन जो अवस्था होती है उसमें प्रतिदर्श कोष्ठ में भर लेते हैं। प्रतिदर्श जो कोष्ठ होता है वो ऐसे पदार्थ का बना हुआ होता है जो प्रकाश स्रोत से प्राप्त जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं उनका अवशोषण नहीं करता है। इस कार्य के लिए यदि हम दृश्य स्पेक्ट्रम प्राप्त करना चाहते हैं तो दृश्य स्पेक्ट्रम के लिए प्रतिदर्श जो कोष्ठ होता है, सैंपल जो ट्यूब है वो कांच की बनी होती है। पराबैंगनी जो स्पेक्ट्रम है उसके लिए प्रतिदर्श कोष्ठ या सैंपल ट्यूब हम क्वार्ट्ज से की लेते हैं, और अवरक्त विकिरणों के लिए ये क्षार धातुओं के हैलाइडों का बना होता है। प्रकाश स्रोत से निश्चित तरंगदैर्घ्य की विकिरण को प्रतिदर्श कोष्ठ में रखे जो विलयन है उसमें से गुजारते हैं। प्रतिदर्श कोष्ठ प्रकाश में से कुछ भाग का अवशोषण कर लेता है और शेष जो भाग है वो मोनोक्रोमेटर में जाता है। मोनो जो क्रोमेटर है वो एक घूमने वाला प्रिज्म होता है जिसके द्वारा विभिन्न तरंगदैर्घ्य की विकिरणें पृथक पृथक विभक्त हो जाती है। यानी कि मोनोक्रोमेटर पर विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अलग अलग तरंगदैर्घ्य में बांट देता है। ये जो विभिन्न तरंगदैर्घ्य की जो विकिरणें हैं वो प्रिज्म के घूर्णन के कारण एक संसूचक पर आपतित होती है, डिटेक्टर D पर आपतित होती है। इस प्रक्रिया को हम क्रम वीक्षण कहते हैं। ये जो संसूचक होता है ये विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें होती हैं इनको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। संसूचक से जो प्राप्त विद्युत धारा होती है वो एम्पलीफायर पर आपतित होती है और एम्पलीफायर से परिवर्तित होकर के ये रिकॉर्ड R तक पहुंचती है।
रिकॉर्ड आर जो होता है रिकॉर्डर, ये रिकॉर्डर में पदार्थ के अवशोषणांक एप्सिलॉन अथवा अवशोषकता लॉग एप्सिलॉन एवं तरंगदैर्घ्य के विरुद्ध एक आरेख शीर्ष के रूप में अंकित हो जाता है। यानी कि रिकॉर्डर जो होता है अवशोषकता और तरंगदैर्घ्य के बीच एक आरेख को अंकित करता है। यही उस पदार्थ का अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है। विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें होती हैं, उन विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से प्रकाश के किस विशेष तरंगदैर्घ्य का यौगिक के द्वारा किस तीव्रता पर अवशोषण किया गया है, यह उस यौगिक की संरचना पर निर्भर करता है। यानी कि निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का एक विशेष तीव्रता पर जो अवशोषण है वो उस यौगिक की प्रकृति पर निर्भर या उसकी संरचना पर जो है निर्भर करता है। अतः यदि अवशोषित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हमें ज्ञात हो जाता है तो हम अज्ञात यौगिक की संरचना ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है उससे किसी अज्ञात पदार्थ का स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लेते हैं और उस स्पेक्ट्रम से जो है हम उस यौगिक की संरचना ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आज था स्पेक्ट्रोमीटर, अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया और इसमें हमने जो है जाना कि मूल रूप से जो है स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है उसमें एक सैंपल ट्यूब होती है जो प्रकाश विकिरणों को उत्पन्न करती है। एक मोनोक्रोम मतलब सैंपल ट्यूब होती है जिसमें पदार्थ को विलयन या द्रव अवस्था में भरते हैं। सैंपल ट्यूब के बाद में इसमें एक मोनोक्रोमेटर होता है जो प्रकाश को अलग अलग तरंगदैर्घ्य के विकिरणों में तोड़ देता है। डिटेक्टर जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को या विकिरण जो ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और एम्पलीफायर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है और जहाँ से विकिरणें रिकॉर्डर में जाती हैं और रिकॉर्डर जो होता है वो अवशोषकता और तरंगदैर्घ्य के बीच में ग्राफ अंकित करता है जो एक शीर्ष के रूप में होता है। और यदि हमें किसी अज्ञात यौगिक की जो तरंगदैर्घ्य पता हो जाए कि वो किस तीव्रता पर जो है किस तरंगदैर्घ्य का अवशोषण करता है तो हम उस यौगिक की संरचना ज्ञात करते हैं। तो आज इतना ही और आगे जो है हम बात करेंगे अवशोषण के नियमों के बारे में। धन्यवाद।